आर्द्रा। आद्रा नक्षत्र आर्द्रा का अर्थ है बारिश की बूंदों का प्रतीक तूफान। यह देवता रुद्र का प्रतिनिधित्व करती है जो तूफानों के देवता हैं। आर्द्रा का शाब्दिक अर्थ है गीला। गीले प्रतीक होते हैं आंसू, बारिश और खासकर तूफान। रुद्र विनाशकारी तूफानों के गर्जना देने वाले देवता हैं जो आर्द्रा के स्वामी हैं। तूफान क्या है? यह डरावना और विनाशकारी है, लेकिन यह प्रकृति का ऑक्सीजन और ओजोन को पुनर्स्थापित करने का तरीका है। आर्द्रा वह तूफान है जिसे हमें मौसम बनाना चाहिए ताकि हमारी प्रकृति फिर से शुद्ध हो सके। जब चंद्रमा आर्द्रा में था तब शंकर आचार्य का जन्म हुआ। भारत के महान दार्शनिक रामानुजा आचार्य का भी जन्म आर्द्रा के चंद्रमा के साथ हुआ। स्पष्ट है कि यह तारा आध्यात्मिक रूप से एक उपजाऊ क्षेत्र है। ब्रह्मा और रुद्र के बीच विवाद का संदर्भ स्कंद पुराण में मिलता है। एक बार रुद्र ने ब्रह्मा के सिरों में से एक सिर काट दिया। यह सिर अंततः मृगशीर्ष तारे में बदल गया। रुद्र मृगशीर्ष के नक्षत्र में रहने लगे। यदि हम यू को आर्द्रा की स्पेलिंग से हटा दें तो तारे का अर्थ होगा रुद्र का आकर्षण। असामान्य नहीं है कि इसे अरुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। आक्रोश और विनाश की कहानी में भिन्नताओं के साथ रुद्र के जन्म का वर्णन है। ब्रह्मा ने पहले 4 अद्भुत प्राणियों को कहा, ब्रह्मांड को आबाद करो। उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी रुचि आध्यात्मिक थी। ब्रह्मा को गहरा क्रोध आया, लेकिन उन्होंने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध अब तक बढ़ चुका था। ब्रह्मा ने अपने क्रोध को अपने माथे से बाहर निकाला। यानी से एक काले बैंगनी रंग का बच्चा रोता हुआ पैदा हुआ। बच्चा जानना चाहता था, मैं कौन हूं? ब्रह्मा ने कहा, तुम रुद्र हो। बच्चा आधा पुरुष और आधा स्त्री था, इसलिए ब्रह्मा ने कहा, विभाजित हो जाओ। रुद्र और उनकी पत्नी ने फिर अपने 11 रूप धारण किए। ब्रह्मा ने कहा, अब अपने स्थानों पर जाओ और संतान बनाओ। तो उन्होंने किया। आग और विनाश के जीव उत्पन्न किए। ब्रह्मा ने रोते हुए कहा, कृपया रुकें, विनाश संतुलित हो, ऐसा होना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, अभी जाओ और पूर्ण भगवान का ध्यान करो। 11 रुद्र और रुद्रानी ने एक में समेकित होकर आदेश का पालन किया। इससे रुद्र और रुद्रानी शुभ हो गए और शिव और पार्वती नाम धारण किया। रुद्र का जन्म तब हुआ जब ब्रह्मा की रचनात्मकता का निराशा थी। आर्द्रा यथार्थता की हताशा का प्रतीक है। रुद्र विनाश लाता है, जिसका उद्देश्य भी कुछ होता है। आर्द्रा मानवता को अशुभ को नष्ट करने का अधिकार देती है। ब्रह्मांड में रुद्र की भूमिका हमारे जीवन में आर्द्रा की विनाश की भूमिका है। हमें विनाश की आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना सृष्टि का स्थान नहीं है। निर्माता ब्रह्मा खरबों वर्षों तक जीवित रहेंगे। उनके दिन मानव वर्षों में चलते हैं। ब्रह्मा को तब तक आराम नहीं होगा जब तक रुद्र विनाश नहीं करेगा। आर्द्रा हमें चीजों को शांति से आराम करने देती है। ईश उपनिषद कहते हैं कि अज्ञान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आर्द्रा हमें अज्ञानता को नष्ट करने का अवसर देती है। वृंदावन में शिव की कहानी गोपेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे वास्तविकता का त्याग करना आवश्यक होता है। जब शिव ने रास का नृत्य देखा तो उन्होंने प्रवेश की कोशिश की। गौरा वृंदा ने कहा, आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। शिव निराश हुए। क्यों नहीं? वृंदा ने कहा, क्योंकि आप एक पुरुष हैं जिसे यहां नहीं आने दिया जाएगा। शिव ने रास नृत्य की सुगंध महसूस की और उस ओर खींचे गए। उन्होंने घोषणा की, मैं रुद्र हूं, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। शिव ने ध्यान के माध्यम से श्री राधा का आशीर्वाद मांगा। श्री राधा ने ललित को शिव के पास भेजा। ललित ने शिव को स्त्री देवी के आंतरिक अहंकार से परिचित कराया। फिर शिव यमुना तक ले जाए गए। अग्निमय ध्यान में बैठकर शिव ने नया रूप धारण किया।
जब श्री कृष्ण ने नई गोपी को देखा, खुशी की लहर आई। यह गोपी और कोई नहीं बल्कि शिव थे। कृष्ण ने उनका उपनाम गोपेश्वर रखा। वृंदावन के तीर्थयात्री आज शिव से प्रार्थना करते हैं। आर्द्रा की शक्ति झूठे अहंकार को नष्ट करती है। यह व्यक्ति को दिव्य क्षेत्रों में प्रवेश दिलाती है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें +9191509603 +919116439795 https SK Numerologist SOM